अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपने इस टूल के बारे में ज़रूर सुना होगा। यह है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये टूल काम कैसे करता है और क्या ये टूल ट्रेडिंग में काम भी आता है या नहीं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा और आगे मैं आपको फिबोनाची का एक ऐसा यूनिक स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा जिससे मैं मार्केट में स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को आइडेंटिफाई कर पाता हूँ। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग व्यू के इस गैन एंड फिबोनाची सेक्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का काम क्या है और इसे यूज कैसे किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें ये बताता है कि प्राइस किस एरिया से पुल बैक या रिवर्सल मूव दे सकता है। अगर आप फिबोनाची पहली बार यूज कर रहे हो तो आपका सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट रहेगा, इसलिए मैंने जैसा सेटिंग्स किया है आप उसे कॉपी कर लेना। यहाँ पे जो फिबोनाची सेटिंग्स मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आपने फिबोनाची सेटिंग्स में इम्प्लीमेंट कर देना। अब देखते हैं फिबोनाची को कैसे यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली हम फिबोनाची को स्विंग पॉइंट्स पर यूज़ करते हैं। मैंने बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर्स को देखा है जो फिबोनाची को अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कहीं भी रैंडमली यूज़ करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। फिबोनाची को मार्क करना और यूज़ करने का सही तरीका है अप ट्रेंड में स्विंग लो से स्विंग हाई तक और डाउन ट्रेंड में स्विंग हाई से स्विंग लो तक। अब राइट साइड में जो ये नंबर्स दिख रही है ये होते हैं फिबोनाची के रेशो। यही फिबोनाची में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जो ये तीन रेशियो है 0.382, 0.5 और 0.618 ये होते हैं फिबोनाची के गोल्डन जोन्स। ये गोल्डन जोन्स इसीलिए होते हैं क्योंकि जब प्राइस इन जोन्स में आता है तब हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि प्राइस वहाँ से रिवर्स करेगा। ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो फिबोनाची को सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन करके एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी बनाते हैं और काफ़ी प्रॉफिटेबल भी होते हैं। अब बात करते हैं मेरे फिबोनाची स्ट्रेटेजी की जिससे मैं मार्केट में स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को स्पॉट कर पाता हूँ। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया है मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। जैसे मैंने पहले बताया था अप ट्रेंड में फिबोनाची को स्विंग लो से स्विंग हाई तक मार्क करना होगा। तो इस एग्जाम्पल में प्राइस यहाँ पे एक अप ट्रेंड में था, इसीलिए मैंने फिबोनाची को स्विंग लो से स्विंग हाई तक मार्क कर लिया। अब मुझे देखना होगा क्या प्राइस गोल्डन जोन के बीच में आया या वहाँ से प्राइस ने मूव दिया, क्या वहाँ से छोटे स्विंग क्रिएट हुए। यह क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस ने 0.5 और 0.618 लेवल के बीच में टैप किया, उसके बाद एक छोटा स्विंग क्रिएट किया एंड देन प्राइस ने ये पूरा अप मूव दिया। इस पूरे मूव में मेरा बायस बुलिश रहेगा और मैं इस ट्रेंड कंटिन्यूएशन के बेसिस पे बाय करता रहूँगा जब तक प्राइस किसी सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस पे ना आ जाए। और जब प्राइस मुझे एक कॉन्फर्मेशन कैंडल के साथ बेयरिश यानी सेल साइड ट्रेड का अपॉर्चुनिटी दे तब मैं सेल करूँगा, क्योंकि ये जो 0.5 और 0.618 लेवल के बीच में प्राइस ने जो ये स्विंग क्रिएट किया, इस स्विंग के नीचे बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स प्रेजेंट होंगे। और अगर हम इसके जस्ट नीचे देखें तो फिर ये 0.618 और 0.786 लेवल के बीच में एक और स्विंग है, इसके नीचे भी बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होंगे और प्राइस अक्सर स्टॉप लॉस हंट करने के लिए वापस आता है। स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक सिंपल लॉजिक यूज़ करना होगा। आपको खुद से ये दो सिंपल क्वेश्चंस पूछने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस कहाँ सेट करेंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन, अगर मैं खुद एक रिटेल ट्रेडर होता तो मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ सेट करता। अगर मैं ये क्वेश्चंस खुद से पूछूं कि इस मूव में मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस कहाँ सेट करेंगे तो सिंपल आंसर है इन स्विंग्स पे। और रियलिटी ये है कि 90% ऑफ रिटेल ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस स्विंग्स पर ही सेट करते हैं। इसका मतलब स्विंग्स पर ही सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस ऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्विंग्स पर बहुत सारे बायर्स के स्टॉप लॉस रेस्ट कर रहे होंगे और प्राइस इन स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए ज़रूर वापस आएगा। लेकिन मैं रैंडमली सेल साइड का ट्रेड नहीं ले सकता, मुझे चाहिए एक प्रॉपर कॉन्फर्मेशन। इसलिए मैंने इस स्ट्रेटेजी को कंबाइन किया है लिक्विडिटी स्ट्रेटेजी के साथ। मुझे चाहिए एक लिक्विडिटी स्वीप। तो चलिए देखते हैं कि प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप किया है या नहीं। अगर मैं चार्ट को जूम आउट करता हूँ तो फिर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस ने
प्रीवियस स्विंग हाई को स्वीप किया है और स्वीप करने के बाद एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस पे प्राइस ने टैप किया एंड देन प्राइस ने नीचे गिरना स्टार्ट किया एंड इवन प्राइस ने सारे बायर्स के स्टॉप लॉस हंट किया और इस हायर लो को ब्रेक भी कर दिया। सिंपल वर्ड्स में मेरा फिबोनाची स्ट्रेटेजी ये है, अगर फिबोनाची के गोल्डन जोन में प्राइस टैप करता है और वहाँ से पुल बैक या रिवर्सल मूव के साथ स्विंग्स क्रिएट करता है तो उस एरिया में स्टॉप लॉस होने के हाई प्रोबेबिलिटी होता है। मेरा ये स्ट्रेटेजी काफ़ी सिंपल है, लेकिन अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, लेकिन इस स्ट्रेटेजी को रियल मार्केट में यूज़ करने से पहले आपको इसे प्रॉपरली बैक टेस्ट ज़रूर करना होगा। डोंट वरी, मैं बहुत जल्दी स्ट्रेटेजी बैक टेस्टिंग पर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर आप मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं कर पाते या मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानते तो मैंने उस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है। उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना फॉर द एल्गोरिदम और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, कीप ग्राइंडिंग and rise like a phoenix.